बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान गनी। वेलकम टू कोर्सेटिक्स। आज की जो हमारी वीडियो है जिसमें हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर की डिफिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट डिफाइन करूंगा कि कम्प्लेक्स नंबर कैसे दो पार्टों के ऊपर मुश्तमिल है। तो चले लगाते हैं दरमियान में लाइन, तो स्टार्ट लेते हैं। कम्प्लेक्स नंबर की एक साइड पे मैंने लिख दिए रियल और एक साइड पे मैंने लिख दिए इमेजिनरी, यानी कम्प्लेक्स नंबर दो नंबर से मिलकर बनाया है। वो कौन से दो नंबर है? एक का नाम है रियल, एक का नाम है इमेजिनरी। तो रियल और इमेजिनरी के दरमियान लाइन लगी है, इसका मतलब इन दोनों में फर्क है। तो वो कौन सा फर्क है सुने। रियल नंबर उस नंबर को कहती है जिस नंबर का स्क्वायर अगर आपके पास पॉजिटिव आ जाए वो कहलाता है रियल नंबर। जिस नंबर का स्क्वायर आपके पास नेगेटिव आ जाए वो कहलाता है इमेजिनरी। तो चले मैं एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव। 2 का स्क्वायर तो 2 2 जार 4, -2 का स्क्वायर कुछ लोग कहेंगे -4, लेकिन ये आता है +4 क्योंकि -2 स्क्वायर मतलब -2 2 टाइम मल्टीप्लाई, -2 स्क्वायर मतलब -2 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस माइनस +4। 3 स्क्वायर इसका मतलब 3 2 टाइम तो 3 3 जार 9। तो आप जरा सा नोट करें तमाम के स्क्वायर पॉजिटिव आए हैं, ये 4 भी पॉजिटिव, ये 4 भी पॉजिटिव, ये 9 भी पॉजिटिव, तो ये सब के सब कहलाते हैं रियल नंबर। अब इमेजिनरी नंबर के स्क्वायर नेगेटिव आएंगे। देखिए √-1 का स्क्वायर -1 क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। √-2 का स्क्वायर -2, √-3 का स्क्वायर -3, ये भी कैंसिल। तो इन तमाम के स्क्वायर क्या आए हैं? नेगेटिव आए हैं। तो ये जिसका स्क्वायर नेगेटिव आए वो क्या कहलाता है? इमेजिनरी नंबर। अब कम्प्लेक्स नंबर की डिफिनेशन में आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर मैं लिखता हूं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन कहते हैं मिलाना, किसका? कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर उससे कहती है कि रियल और इमेजिनरी को मिला लो, उसे क्या कहती है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलें अब मैंने लिख लिया कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनेशन, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनेशन पढ़ते हैं। अ कॉम्बिनेशन यानी मिलाना, किस किस को? कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, यानी दो नंबर जो मैंने अभी डिफाइन किए थे, रियल और इमेजिनरी नंबर के मिलाने से कौन सा नंबर बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इट इज डिनोटेड बाय जेड, यानी इसको जेड से जाहिर किया जाता है। तो चलो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं आप लोगों के पास कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। अब z हमारे पास क्या है? ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिस नंबर के साथ आयोटा ना लिखा हो वो कहलाता है रियल और जिसके साथ आयोटा लिखा हो वो कहलाता है इमेजिनरी, और यही रियल और इमेजिनरी प्लस होके क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये रहा हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।